जालौन कोच नगर के प्राइवेट क्लिनिक आपदा में अफसर ढूंढने का काम कर रहे हैं, जहां बाजार में मिलने वाले 600 रुपये के इंजेक्शन को प्राइवेट क्लिनिक के चिकित्सक 2700 रुपये में लगा रहे हैं और मरीजों से खुलेआम लूट कर रहे हैं। ऐसा ही मामला कोच के प्राइवेट नर्सिंग होम का आया है, जहां रविवार एक मरीज द्वारा प्राइवेट क्लिनिक के चिकित्सक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ऐट थाना कस्बे के रहने वाले मुकेश कुमार ने कोच कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके पिता कमलेश का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसको देखते हुए पिता को कोच के प्राइवेट नर्सिंग होम पॉलीक्लिनिक पर डॉक्टर संजीव निरंजन को दिखाने आए थे, जहां उन्होंने हालत देखते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। साथ ही जांच करते हुए ऑक्सीजन की कमी व फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया, जहां चिकित्सक संजीव निरंजन द्वारा इलाज के लिए कुछ दवाई और इंजेक्शन लिखे, जिसमें एक मेरोपेनम इंजेक्शन लिखा था, जिसकी बाजार में कीमत 600 रुपये थी, लेकिन डॉक्टर संजीव निरंजन द्वारा वही इंजेक्शन 2700 रुपये में लगाए गए। तब उन्होंने उन दवाइयों का बिल मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एट का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी की 14/5/2021 को तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो मैं उनको श्री राम प्रसाद हॉस्पिटल में लेकर आया और डॉक्टर साहब का नाम है संजीव निरंजन। उनके यहाँ एडमिट कराया तो देखा कि ऑक्सीजन की कमी है और फेफड़ों में 60% इन्फेक्शन है। इसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, तो जो इंजेक्शन वो लगा रहे थे वहाँ पे लोकल, तो जिसकी मार्केट कीमत है 600 रुपया और वो 27 रुपये में दे रहे हैं। सैनी थाना क्षेत्र के निवासी जयप्रकाश जब घर से खाना खाकर खेत की रखवाली करने गया था, रात में कुछ बदमाश ने जयप्रकाश की गला रेत कर हत्या कर दी थी। सुबह जब खेत की तरफ लोग गए तो देखा कि एक शव लहूलुहान हालत में खेत में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने सैनी थाना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। आज सुबह थाना सैनी के भड़ेहरी गांव में एक जयप्रकाश नामक व्यक्ति, जो कि लगभग 50 साल की उम्र है, जिनकी उनकी डेड बॉडी उनके खेत में पाई गई है और बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए और FIR लिख के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज विधानसभा क्षेत्र सिकराय में चिकित्सा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के क्रम में कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। मंत्री ने कोविड केयर सेंटर गीजगढ़ का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सरकार आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किए हैं। गीजगढ़ और भांडारोज में केंद्र क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक चिकित्सा सेवा मुहैया कराने की दिशा में उठाया गया कदम है। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं सहित किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। गर्मी में राहत देने वाला फल तरबूज इन दिनों पककर तैयार हो चुका है, जिनकी बिक्री फिलहाल गांव, गलियारों, चौराहों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हो रही है। बुगाला गांव में वैसे तो अनेक किसानों ने तरबूज की खेती कर रखी है, लेकिन किसान जितेंद्र बुगालिया के खेत में पक्के तरबूज मिठास में चैमू के तरबूजों को टक्कर दे रहे हैं। किसान जितेंद्र बुगालिया ने बताया कि वे तरबूज की फसल के लिए बीज चैमू से ही खरीद कर लाया था तथा वहीं जाकर किसी परिचित किसान के पास तरबूज की खेती करने का तौर तरीका सीखा था। पिछले 2 वर्षों से किसान जितेंद्र बुगालिया तरबूजों की खेती कर रहे हैं। इस बार उन्होंने अपने खेत में करीब 10 बीघा में तरबूजों की खेती कर रखी है। उन्होंने 15 फरवरी के आसपास खेत में बीज लगाए थे, जो कि करीब 2.5 महीने के बाद अब तरबूज पककर तैयार हो गए हैं। किसान जितेंद्र ने पिछले 1 सप्ताह में इसकी बिक्री शुरू भी कर दी है। ये मैं जितेंद्र बुगालिया और ये ऑर्गेनिक खेती है 2 साल से
तरबूजों की। देसी खाद का इसमें प्रयोग करते हैं, ड्रिप से इसको सिंचाई होती है। और चौमी से बीज लाता हूँ मैं। किसान समृद्धि सेंटर विनय चौधरी जी की वो दुकान है और वो अच्छा अपने को बीज देते हैं, तो लोग भी खा के खुश रहते हैं और स्वादिष्ट भी लगता है। चित्तौड़गढ़ में उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर इस वर्ष भी इस गंभीर बीमारी से जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। वहीं इस गंभीर बीमारी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला राजकीय सांवलियाजी चिकित्सालय में चिकित्सक डॉक्टर मनीष वर्मा ने बताया कि वर्ष 2005 से प्रति वर्ष मनाए जाने वाले उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर कोरोना संक्रमण के चलते कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को धीरे धीरे मारने वाले कारक को रोकने और नियंत्रण करने के लिए जागरूक करना है। इसके लिए आमजन को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना आवश्यक है। परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी में हाई ब्लड प्रेशर दिवस का उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस महामारी के अंदर हम पेशेंट जो आ रहे हैं वो ब्लड प्रेशर का चेक करवाते हैं तो काफ़ी बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि उनमें डर भी काफ़ी व्याप्त है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं कि जैसे जी मचलाना या चक्कर आना या फिर नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, पसीना बहुत ज़्यादा आना। और ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो खाने पीने की वजह से भी बढ़ता है। आजकल जिस तरीके का खाना खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल का, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, या फिर बहुत सेडेंटरी लाइफ जीना, मतलब कि ज़्यादा वर्कलोड नहीं करते हैं, ऑफिशियल वर्क ज़्यादा करते हैं और टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो इन कारणों से भी ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।